अस्सलाम वालेकुम। अब जो टॉपिक हमारा अंडर डिस्कशन रहेगा वो है एक्सेप्शन हैंडलिंग। आज हमने देखना है एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या और एक्सेप्शन हैंडलिंग हम सी प्लस प्लस में किस तरह से कर सकते हैं। तो एक्सेप्शन के बारे में हमें पता होना चाहिए एक्सेप्शन क्या है, फिर हम देखेंगे कि ट्राई के कैच एंड थ्रो ब्लॉक जो है वो क्या होते हैं, और फिर हम देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम इन तीनों ब्लॉक्स को यूज़ करते हुए कैसे करेंगे। ट्राई कैच एंड थ्रो को यूज़ करते हुए हम किस तरह से एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, इसको आगे हम डिस्कस करते हैं। तो एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शन जो है वो एक प्रॉब्लम है जो कि प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान में राइज हो जाती है, और प्रोग्राम जो है हमारा क्रैश हो सकता है एक्सेप्शन के केस में, जहाँ जो है वो क्लोज हो जाता है, रनिंग जो है उसकी प्रोग्राम की वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो जो सी प्लस प्लस है उसमें एक्सेप्शन जो है वो एक्सेप्शनल सरकमस्टांस का जो है वो रिस्पॉन्स होता है जो कि प्रोग्राम की रनिंग एग्जीक्यूशन या रनिंग के दौरान में रेज हो जाता है। फ़र्ज़ करें कि जब आप कोई डिवीज़न का ऑपरेशन परफॉर्म करें और डिवाइड बाय ज़ीरो करें किसी भी वैल्यू को, तो तब आपके पास एक्सेप्शन जो है वो रेज हो सकती है। अब जब एक्सेप्शंस जो हैं वो रेज होती हैं तो वो कंट्रोल को किसी एक प्रोग्राम के किसी एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ ट्रांसफ़र कर देती हैं, जिसकी वजह से प्रोग्राम जो है वो अनस्टेबल हो जाता है। अब जब एक्सेप्शन हैंडलिंग हमें सी प्लस प्लस में करनी है तो हमारे पास 3 कीवर्ड्स हैं, ट्राई कैच एंड थ्रो, जिनको हम यूज़ करते हुए एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। ट्राई कैच एंड थ्रो जो है उसको यूज़ कैसे करेंगे। अब थ्रो ब्लॉक जो है प्रोग्राम के अंदर जब हम इसको यूज़ करते हैं तो जिस पॉइंट पे हम इसको यूज़ करते हैं वहाँ पर ये क्या करता है, ये थ्रो कर देता है प्रॉब्लम को। अब बेसिकली हम ज़्यादातर जहाँ पर प्रॉब्लम अकर होती है वहाँ पर हम ये थ्रो ब्लॉक को यूज़ करते हैं, या थ्रो स्टेटमेंट को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारी प्रॉब्लम जो है वो अकर होने वाली होती है। फिर हमारे पास एक कैच ब्लॉक आ जाता है। अब कैच ब्लॉक क्या करता है, ये एक्सेप्शन जो थ्रो हुई होती है, थ्रो कीवर्ड से उसको कैच करता है और उसको हैंडल करता है। तो कैच ब्लॉक बेसिकली एक्सेप्शनल हैंडलर है जो कि प्रोग्राम के अंदर हम डिफाइन कर लेते हैं और हमारी प्रॉब्लम को ये हैंडल कर लेता है। कैच कीवर्ड जो है वो कैचिंग को इंडिकेट करता है कि यहाँ पर जो भी थ्रो ये एक्सेप्शन उसको इसने कैच करना है और हैंडल करना है। अब ट्राई ब्लॉक जो है, ट्राई ब्लॉक आइडेंटिफाई करता है किसी भी उस पार्ट को जहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन जो है वो एक्टिवेट हो सकती है, तो उसको ट्राई ब्लॉक जो है वो आइडेंटिफाई कर देता है। अब एक ट्राई ब्लॉक के साथ मल्टीपल कैच ब्लॉक हो सकते हैं जो कि मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए डिफ़ाइन किए गए हों। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन जब भी रेज होती है तो ट्राई ब्लॉक के थ्रू वो जो है रेज होती है और कैच ब्लॉक में जाके वो जो है हैंडल हो जाती है। तो ट्राई एंड कैच के ब्लॉक जो हैं वो दोनों मिलकर काम करते हैं। एक्सेप्शंस जो हैं जनरेट होती हैं ट्राई ब्लॉक्स में, और कैच ब्लॉक्स जो हैं उन एक्सेप्शंस को हैंडल करते हैं। अब जो ट्राई एंड कैच ब्लॉक के अंदर कोड होता है हम उसको प्रोटेक्टेड कोड कहते हैं, क्योंकि वो कोड जो है उसके अंदर हमने एक्सेप्शन हैंडल कर ली हुई होती है। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे पास ट्राई है, कैच एक ट्राई ब्लॉक है जिसके अंदर प्रोटेक्टेड कोड है, उसके बाद हमारे पास कैच ब्लॉक्स है मल्टीपल। तो कैच ब्लॉक्स के अंदर मल्टीपल कैच ब्लॉक्स मल्टीपल एक्सेप्शंस को हैंडल करने के लिए डिफ़ाइन किए जा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास थ्रोइंग एक्सेप्शन। तो थ्रो का कीवर्ड जो है या थ्रो स्टेटमेंट जो है ये एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए यूज़ होती है। तो जहाँ पर भी आप थ्रो स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वहाँ पर जो भी एरर आएगा उसको ये थ्रो कर देगा टुवर्ड्स दी कैच ब्लॉक। तो कैच ब्लॉक उस एरर को कैच करेगा और हैंडल कर लेगा। अब जो ऑपरेंड्स हैं थ्रो स्टेटमेंट के वही स्पेसिफाई करते हैं कि किस किस्म की एक्सेप्शन जो है वो रेज हुई है, और इसका जो रिज़ल्ट होता है वो आगे कैच ब्लॉक कैच करके उसको मैनिपुलेट करवा लेता है। आगे फिर फर्दर जो भी प्रोसेसिंग करनी होती है कैच ब्लॉक उस पर कर लेता है। अब ये डिवीजन का एक फंक्शन बनाया है जिसमें दो पैरामीटर हैं, ए एंड बी, दोनों इंटीजर टाइप के हैं, वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं कोई डबल टाइप की। अब हम देखते हैं कि डिवीजन के अंदर हमारे पास जो सेकंड वैल्यू है वो ज़ीरो में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो मतलब a डिवाइडेड बाई बी किया है तो b हमारे पास ज़ीरो में नहीं होना चाहिए। तो अगर b ज़ीरो होता है तो एक्सेप्शन आती है। अब जब एक्सेप्शन आएगी b इज इक्वल टू ज़ीरो होगा तो एक्सेप्शन होगी, उसको हम थ्रो कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम एक्सेप्शन में
एक स्ट्रिंग मैसेज जो है वो थ्रो करवा रहे हैं डिवीजन बाय ज़ीरो कंडीशन, तो ये कैश ब्लॉक को पास की जाएगी। कैश ब्लॉक जो है ये मैसेज प्रिंट करवा देगा और इस एक्सेप्शन को हैंडल कर लेगा। अब ये हमारे पास आगे कैश ब्लॉक है। कैश ब्लॉक जो है वो ट्राई ब्लॉक के बाद हम लिखते हैं। अब हम कैश ब्लॉक के अंदर स्पेसिफाई कर सकते हैं एक्सेप्शन की टाइप क्या है, एक्सेप्शन का नेम दे लेते होते हैं अक्सर, तो वहाँ से फिर हम स्पेसिफाई कर लेते हैं कि कौन की किस किस्म की एक्सेप्शन जो है वो रेस हुई है और उसको फिर आगे फर्दर उसी हिसाब से मैनेज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल है डिवीजन बाय ज़ीरो वाली ही। तो फंक्शन बना लिया डिवीजन का, उसके बाद मेन में हमने 3 वेरिएबल्स ले लिए हैं एक्स वाई और जी में हमने रिज़ल्ट सबमिट जो है वो डिवीजन का स्टोर करवाना है। अब हमें ये पता है कि डिवीजन के अंदर हमारे पास एक्सेप्शन रेज हो सकती है, तो हमने डिवीजन वाले कोड जो है उसको ट्राई ब्लॉक के अंदर पुट करके प्रोटेक्टेड कोड बना दिया है। अब हमारे पास कैश ब्लॉक आ गया। उसके बाद कैश ब्लॉक के अंदर हमारे पास अब हमें कोई कैरेक्टर टाइप की अरे चाहिए, ठीक है ना, जो थ्रो होगी, थ्रो जो एक्सेप्शन होगी वो कैरेक्टर टाइप की अरे, कोई मैसेज आएगा हमारे पास, स्ट्रिंग आएगी, उसको हमने ये कैश के थ्रू कैच करना है और हैंडल करना है। और CERR जो है ये मैसेज एरर मैसेज प्रिंट करवाने के लिए यूज होता है, तो इसने यहाँ पर एरर मैसेज हमारे पास प्रिंट करवा देना है। उसके बाद हमारे पास एक ये एग्जांपल है एज वाली। फ़र्ज़ करते हैं कि हमने एज उसको 15 दे दी, हमने कंडीशन लगाई है कि एज जो है ग्रेटर होगी तो एक्सेस ग्रांट करनी है, अदरवाइज जो है वो एक्सेस ग्रांट नहीं करनी। तो एल्स पार्ट में एक्सेप्शन हमने थ्रो करवा दी। तो यहाँ पर हमने इंटीजर टाइप की एक वैल्यू जो है वो थ्रो करवाई है जो कि एज की वैल्यू है। तो कैश ब्लॉक हमने लिखा ट्राई ब्लॉक के बाद कैश में हमने इंटीजर टाइप की वैल्यू कैच करवाई और उसको फिर आगे प्रिंट करवा दिया मैसेज के साथ जी जो एज है वो 18 होनी चाहिए। तो यही है कि हमारे पास जो ट्राई ब्लॉक है उसमें हमने कुछ कोड लिख दिया है जो कि टेस्ट करेगा। फिर जब अगर वहाँ पर कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है, थ्रो के थ्रू वो एक्सेप्शन हमने थ्रो की। कैश ब्लॉक था, कैश ब्लॉक ने उस एक्सेप्शन को कैच किया और हैंडल कर लिया। अब कैच स्टेटमेंट के अंदर हमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल दिया क्योंकि थ्रो जो हो रहा था हमारे पास एक्सेप्शन वो भी इंटीजर टाइप का ही वेरिएबल वहाँ से हमने थ्रो किया। तो यहाँ पर कैश ब्लॉक में इंटीजर टाइप का वेरिएबल कैच करके हमने उस एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। अगर हम यहाँ पर ये देखते हैं एग्जांपल, तो यहाँ पर ये डिवीजन बाय ज़ीरो का हमने एक फंक्शन बनाया है, एक्सेप्शन थ्रो की है, फिर ट्राई और कैश ब्लॉक्स इसमें लिख लिए हैं। और इसी तरह एज वाला जो फंक्शन है वहाँ पर भी हमने उसी तरीके से उनको हैंडल कर लिया है। इसको जब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये जो एक्सेप्शंस हैं ये हैंडल हुई हुई हैं और प्रोग्राम जो है हमारा वो अनस्टेबल नहीं होता इस केस में। ये हमारा रिजल्ट आ गया, डिवीजन बाय ज़ीरो कंडीशन आई थी, इसकी वजह से उसने क्या किया, ये मैसेज प्रिंट करवा दिया, फिर एक्सेस डिनाइड कर दिया क्योंकि एज जो थी वो 15 थी। अब देखें कि अगर हम इनको हैंडल ही नहीं करते, ये ट्राई ब्लॉक जो है ये नहीं लिखते यहाँ पर, और ये भी नहीं आई, कैश ब्लॉक भी नहीं आया हमारे पास, तो ये भी नहीं था, और इसको हम वैसे ही कमेंट कर देते हैं। ये कमेंट कर दिया हमने, और ये एक्सेप्शन जो है हमने यहाँ पर मैनेज ही नहीं की। तो अगर हम अब यहाँ पर प्रोग्राम को रन करते हैं, डिवीजन बाय ज़ीरो हो रहा है, तो डिवीजन बाय ज़ीरो से क्या होगा, एक्सेप्शन रेज होगी, प्रोग्राम जो है अनस्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि मैसेज है आपने इसको डिफाइन नहीं किया, तो हम इसको भी क्या करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। अब हमारे पास कुछ भी आउटपुट नहीं आ रही है, प्रोग्राम जो है यहाँ पर अनस्टेबल हो गया है और कुछ भी इसने शो नहीं करवाया, कोई मैसेज जो है वो भी इसने शो नहीं करवाया। तो इस तरह की कंडीशन से बचने के लिए हम यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है वो कर लेते हैं ताकि चीज़ें जो हैं मज़ीद बेहतर हो जाएं। उसके बाद अगर हमारे पास कोई टाइप उसकी स्पेसिफाइड नहीं है, हमें नहीं पता कि किस टाइप की एक्सेप्शन जो है वो थ्रो होगी, तो हम ये 3 डॉट सिंटैक्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं कैश ब्लॉक में। और इसी तरह अगर एज का फंक्शन हम देखें तो यहाँ पर हमने थ्रो कर दिया 505 की एक्सेप्शन। अब हमने इसकी टाइप डिसाइड नहीं किया है, पता नहीं है किस टाइप की होगी, तो कैश ब्लॉक में 3 डॉट्स हमने लगा दिए हैं, एक्सेस डिनाइड लिख दिया है
और इस तरीके से हम वो एक्सेप्शन भी हैंडल कर सकते हैं जिसकी टाइप का हमें आइडिया नहीं है। तो इस तरीके से हम एक्सेप्शन हैंडलिंग C++ के अंदर परफॉर्म कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा कि एक्सेप्शन हैंडलिंग है क्या और हम इसको यूज़ किस लिए करते हैं, और C++ में खासकर एक्सेप्शन हैंडलिंग को यूज़ किस तरह से हम कर सकते हैं।